दोस्तों, हम अक्सर भगवान की योजना पर शक करने लगते हैं। जब हमारी मर्जी से कोई काम नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और उसके लिए भगवान को दोष देने लगते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि कई बार भगवान हमारे रास्ते में छोटी छोटी रुकावटें डालकर हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं। सनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी कहानी आज आपकी सोच बदल देगी। चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। सनी एक पर्वतारोही था। उसने पहले भी कई पहाड़ चढ़े थे, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की चढ़ाई के लिए निकलने वाला था। सनी अपने घर के आंगन में बैठा था। वह अपने भारी जूतों के तस्मे कस रहा था। उसका बैग तैयार था और वह इस बड़ी चढ़ाई के लिए बहुत उत्साहित था। उसने जाने के टाइम पर अपने दादू के पैर छुए और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उसने कहा, दादू, मैं निकल रहा हूं। आज मेरा वो सपना सच होने जा रहा है जिसके लिए मैंने परसों इंतजार किया था। दादू ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा, बस याद रखना, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। जाओ और अपनी मंजिल फतेह करके वापस आओ। फिर सनी अपनी बाइक पर सवार होकर उस जगह के लिए निकला जहां उसका पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। सबने वहां से साथ में पहाड़ों की ओर निकलना था। सनी बहुत संभलकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक छोटा बच्चा उसकी बाइक के सामने आ गया। सनी ने बच्चे को बचाने के लिए तेजी से बाइक मोड़ी, जिस कारण उसकी बाइक फिसल गई और सनी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसका इलाज किया और फिर उसे बताया, सनी, गिरने के कारण तुम्हारे पैर में गहरी मोच आ गई है। वैसे तो कोई बड़ी चोट नहीं है, लेकिन तुम इस हालत में पहाड़ों की चढ़ाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें कम से कम 2 हफ्ते आराम करना होगा। ये सुनकर सनी बहुत दुखी हुआ। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने उसे घर पहुंचाया। सनी बैसाखियों के सहारे चल रहा था। जब वो अपने कमरे में बैठा था तो वो बहुत उदास था। वो बार बार खिड़की की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि उसका ग्रुप अब तक काफी दूर निकल चुका होगा। वो रो रहा था। जब दादू उसके पास आए तो उसने कहा, दादू, सब खत्म हो गया। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरे बरसों की मेहनत बेकार चली गई।
आखिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? दादू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा दुखी मत हो, भगवान जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। सनी ने गुस्से में कहा, कैसी भलाई दादू? मेरा इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया, मेरा इतना बड़ा सपना टूट गया, और आप कह रहे हैं कि भलाई? तब सनी ने दीवार पर टंगी हुई भगवान की तस्वीर को उतार दिया और गुस्से से उसे दराज में बंद कर दिया। दादू ये सब देख रहे थे दूर से ही। अब 4 दिन बीत चुके थे। सनी अपने घर वालों के साथ टीवी देख रहा था। अचानक न्यूज़ पर पहाड़ों की भयानक तबाही की खबरें आने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर बता रही थी, बेहद दुखद खबर, माउंट एवरेस्ट के रास्ते में एक भयानक बर्फीला तूफान आया है। इस तूफान की चपेट में आने से कई पर्वतारोहियों की जान चली गई है। मरने वालों में वो ग्रुप भी शामिल है जो कुछ दिन पहले शहर से निकला था। यह सुनकर सनी के हाथ से रिमोट गिर गया और वो सन्न रह गया। उसे सन्न देखकर दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने दादाजी के पैर छूकर उनसे कहा, दादू आप सच कह रहे थे। अगर उस दिन वो बच्चा मेरी बाइक के सामने ना आता और मुझे ये मोच ना आती तो मैं भी उनके साथ गया होता और शायद मैं भी आज जिंदा नहीं होता। भगवान ने एक छोटी सी रुकावट डालकर मेरी जान बचा ली। सच में भगवान की योजना ही सबसे सही है। वो जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में भी कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो तो उदास मत होइए। विश्वास रखिए कि उस मालिक ने आपके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा। वो जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइफ टॉक्स विद जैस पर ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।